हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी ईएमआई मिस हो जाती है, लोन में ओवर ड्यू हो चुका है पेमेंट, तो हमें क्या करना चाहिए और ऐसी स्थिति में हमारा क्या नुकसान हो सकता है और इस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। दोस्तों लोन हम लेते हैं तो किसी ना किसी ज़रूरत के लिए लेते हैं। पर्सनल लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, कार लोन हो सकते हैं, होम लोन हो सकते हैं, मॉर्गेज लोन हो सकते हैं, गोल्ड लोन हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के लोन होते हैं। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ पर्सनल लोन की। तो पर्सनल लोन में आप जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो आपके सिविल के आधार पर आपका इंटरेस्ट रेट तय होता है और कुछ बैंक्स के अपने लिमिट तय होते हैं कि इतने MCLR प्लस इतना इंटरेस्ट रेट रहेगा ही, और उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो पाता है। चलिए ये तो लोन की बात हो गई कि आपको लोन किस रेट से मिलता है, तो वो सबके लिए डिफर होता है क्रेडिट स्कोर के आधार पर। बात करते हैं कि जब लोन आपको डिसबर्स हो जाता है तो एक ईएमआई तय हो जाती है कि मंथली आपको इतना रुपया, इतना टेन्योर अर्थात इतने सालों तक लगातार जमा करना है, और उस ईएमआई में बैंक मूलधन भी शामिल रखता है और साथ में आपका इंटरेस्ट भी शामिल होता है। अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि 10 तारीख को आपकी ईएमआई पेमेंट होना है, तो 9 तारीख को वो प्रोसेस में चला जाता है। अब 10 तारीख को सुबह 9 बजे भी ईएमआई पेमेंट हो सकती है, 10 बजे भी हो सकती है, 8 बजे भी हो सकता है शाम को 3 बजे हो। और आप सोचे कि चलिए हम 10 तारीख को सुबह 10 बजे पैसे डाल देंगे, बैंक ओपन होने से पहले डाल देंगे, 9 बजे ही डाल देंगे। आपने 9 बजे पैसे डाले और 12 बजे आपके पास मैसेज आ गया कि आपकी ईएमआई मिस हो गई। आप चौंक जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो 9 बजे ही पेमेंट डाल दिया था। तो मैंने जो बात पहले बताई कि यहाँ पर ईएमआई प्रोसेसिंग अर्थात जो बिल जनरेट होकर आपके बैंक को चला जाता है, वो हो सकता है कि सुबह ही चला जाए या एक दिन पहले ही पेमेंट के लिए लग जाए। मैं कस्टमर केयर से बातचीत के आधार पर ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलती मुझसे भी हुई है कि ईएमआई मिस हुआ है। अब ईएमआई जब मिस हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। एक तो आप नेक्स्ट वीक में अर्थात मान लें 10 तारीख को पेमेंट कटना था, 10 को मिस हुआ तो 17 तारीख तक आप उस फंड को मैनेज रखिए। मेरे मामले में क्या हुआ था कि 10 को कटा, मैं कहा कि अब तो ये मिस हो ही गया है, कोई लिंक आएगा पेमेंट का तब पेमेंट करूँगा, या कस्टमर केयर से बैंक की तरफ से कुछ आएगा रिस्पांस तो उस पर रिप्लाई करूँगा, पेमेंट करूँगा। तो यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने 10 को मिस हुआ, 17 तारीख को लगा दिया फिर से ईएमआई प्रोसेसिंग के लिए। तो चूँकि सारे सिस्टम ECS हैं आपके, तो यहाँ पर ECS के नाते एक हफ्ते का उन्होंने समय लिया। 17 को भी मेरी ईएमआई मिस हो गई, क्योंकि मुझे लगता था अब तो ज़रूरत है ही नहीं अकाउंट में उस पर पैसे रखने की। और मैंने 10 तारीख को 250 रुपये पेनाल्टीज भरे और फिर 17 तारीख को भरा। तब मुझे कस्टमर केयर की याद आई कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम उसी महीने में 2 से 3 बार फिर से प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, और अगर आपने उस फंड को मैनेज किया हुआ है तो आपका जो कह सकते हैं कि क्रेडिट स्कोर पे असर जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। और नेक्स्ट मंथ अगर वही चीज़ें चली जाती है तो ये पूरा महीना, 1 महीने आपका ईएमआई मिस मान लेंगे और वो क्रेडिट ब्यूरो को इन्फॉर्म कर देंगे कि इनकी ईएमआई मिस हो रही है। तो उसके आधार पर आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। तो पहला से आपको बता दिया कि अगर ईएमआई मिस हो गई है तो उस महीने में आप उस फंड को मैनेज रखिए। दूसरा हो सकता है कि आपके बैंक से आपको कोई लिंक मिल जाए, आपको बैंक आपसे कांटेक्ट करे और वो आपको बैंक के पोर्टल पे जाके पेमेंट करने के लिए कहे। देखिए वहीं से भी कोई लिंक मिल जाए, बिना कंफर्मेशन के, बिना पूरी जांच पड़ताल के कतई पेमेंट मत कीजिएगा, वो हो सकता है आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप बैंक के पोर्टल का ही, वेबसाइट का ही इस्तेमाल करिए। अगर उनकी तरफ से कस्टमर केयर से कोई ये कहता है कि पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि चलिए हाँ हम भेज देते हैं, स्क्रीनशॉट की बात है।
तो कंफर्मेशन के लिए वो लोग स्क्रीनशॉट भी मांगते हैं कि सर पेमेंट करके एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, क्योंकि पेमेंट लेने वाली टीम दूसरी है, पेमेंट का फॉलोअप करने वाली टीम दूसरी होती है। अगर कोई ईएमआई मिस होती है तो उस ईएमआई मिस होने का रीज़न या उस ईएमआई को जल्द से जल्द पेमेंट करवाने के लिए दूसरी टीम एक्टिव हो जाती है। तो आपको सबके साथ तालमेल मिला के चलना है। कोई फ्रॉड हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको फ्रॉड यहाँ नहीं मिलते हैं। और दोस्तों, ओवरड्यू पेमेंट ऑफ लोन ईएमआई, ऐसी स्थिति में आप कभी भी अपने पेमेंट को रोकिएगा नहीं, भले वो 100 रुपये का ही हो। आप हमेशा नो ड्यूज के साथ ही अपने लोन अकाउंट को क्लोज कीजिएगा। अगर 100 रुपये भी है ना, तो 250-250 रुपये पेनल्टी के साथ वो 2-3 साल में 4 साल में कितने हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और एक खर्रा निकल के जब आपके सामने आएगा, आपको क्या लगता है कि मान लीजिए हमने तो सब पेमेंट कर दिया, अब लोन मुझे लेना नहीं, तो हमने सिविल देखा ही नहीं 3-4 साल तक। जब कभी दोबारा अप्लाई करने गए तो पता चला आपके सिविल में एक लोन था जिसमें 200 रुपये 100 रुपये बाकी रह गए थे, जिसके कारण उसने इतना लंबा बिल तैयार कर दिया पेनल्टीज के साथ, और आपकी सिविल की भी ऐसी की तैसी कर दी। तो हमेशा नो ड्यूज लीजिएगा, और लोन क्लोज होने के बाद भी 2-3 महीने तक अपने सिविल को, अपने क्रेडिट स्कोर को फॉलो जरूर कीजिएगा। ईएमआई मिस होने के 30 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई असर नहीं जाता है, कोई बैंक इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और साथ साथ आप बैंक के एक अच्छे ग्राहक बने रहते हैं। अगले बार भी आप लोन लेने के लिए उतने ही पात्र बने रहेंगे। मैं क्रेडिट स्कोर पर जोर क्यों देता हूँ? क्योंकि ये क्रेडिट स्कोर आपको लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन लेने में मदद करता है, और साथ में आसानी से लोन प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है। पेमेंट के ओवरड्यू या ईएमआई मिस होने से संबंधित अगर आपके कोई और सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब तक आप लोगों के जो सवाल आए थे उसको कलेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।